नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। बच्चों, आज मैं संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूं गुणनखंडों की संख्या एवं उनका योग। नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स को ही हम डिवीज़र भी बोलते हैं एंड देयर सम। बच्चों, इसमें 1 मार्क्स का पक्का आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, 1 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आएगा। इसको अच्छे से आप रट लो और इस कॉन्सेप्ट को समझ लो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले बच्चों हम गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं। तो गुणनखंड होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें गुणनखंड क्या होता। तो किसी भी संख्या के ऐसे खंड जिनसे वो पूरा डिवाइड होता है। जैसे मैं कहूँ अगर 12 है तो 12 हमारा किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो 12 1 से भी विभाजित हो सकता है, 12 2 से भी विभाजित हो सकता है, और किन किन से 12 विभाजित हो सकता है। तो 12 3 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, और 6 से भी विभाजित होता है, और खुद 12 से विभाजित होता है। तो यहाँ से हम अगर इसके देखेंगे तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो जाते हैं। अच्छा, इन्हीं में अभाज्य गुणनखंड पूछ लेता है कभी कभी कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं बच्चों, 1 2 है, 1 3 है। बस 2 ही इसमें अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, 2 और 3। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल गुणनखंड कितने हैं, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये ऐसे हमारे अगर मान लो छोटी संख्या होती है तो हम ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या है तो उसके लिए आप कैसे गुणनखंड निकालोगे, तो उसके लिए हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब जैसे ये तो हो गया चलो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमें निकालना है जैसे 48 के गुणनखंड निकालना है। जैसे 48 के सभी गुणनखंड बताओ, गुणनखंडों की संख्या, इनकी बच्चों हमें संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे 48 के फैक्टर करोगे, 48 के फैक्टर करेंगे, 2 से विभाजित किया 24, 2 से विभाजित किया 12, 2 से विभाजित किया 6, फिर 2 से विभाजित किया 3, फिर 3 से विभाजित किया 1 आ गया। तो 48 को हमने क्या लिख दिया, 48 को लिख देंगे 2 की घात 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिख दिया, और 3 की घात 1। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो सबसे पहले देखेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप देखोगे 2 कितने बार आया, देखो अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 और 1 5, तो 2 कितने बार आया, 4 बार। तो ये 4 + 1, तो अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएंगे इसके 5। अच्छा, टोटल कितने गुणनखंड होंगे वो निकालना है। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे उसको देखेंगे। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड लेकर आएंगे। तो 4 पे एक पावर बढ़ाओ, 4 + 1, और दूसरा हो जाता 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, तो ये हो जाता है 5 × 2, ये 10 हो जाता है। इसके लिए मैं अब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला क्या रहता है। अब कॉन्सेप्ट को आप समझो, इसको याद रखना है। कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं या फिर इसको ट्रिक बोल सकते हो आप, कि टोटल गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब ये कैसे आया उसको समझो। अगर कोई संख्या n है, अगर n है और उसके कोई अभाज्य गुणनखंड है, मान लो 2 की घात 1 है a है, और 3 की घात b है, ऐसे 5 की घात c है, इस तरीके से एटसेट्रा कुछ भी हो, तो हमें अभाज्य पहले गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड, गुणनखंड बच्चों कितने हो जाएंगे, a की घात a को a प्लस कर देंगे तो a + 1 गुणा, इसमें b में 1 प्लस कर दोगे b + 1, और c में 1 प्लस कर दोगे तो यह जाएगा c + 1।
और सभी का गुणा कर देना, तो ये टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कि हमने 48 के फैक्टर्स करे, 48 के फैक्टर्स में 2 4 बार आ गया और 3 1 बार आ गया, तो a कितना हो गया बच्चों? a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 4 और b की वैल्यू मिल गई 1, तो गुणनखंड टोटल कितना होगा? a+1 और b+1। तो a की वैल्यू 4 है, तो 4+1 करेंगे तो 4+1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5, और 1+1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से हमने टोटल गुणनखंड निकाल लिए। और अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको पता है अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, सबको प्लस कर दो, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे a+b+c। अगर और कोई आगे अभाज्य संख्याएं हैं तो उनकी पावर भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने टोटल गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका फाइंड कर लिया। अब इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है, क्वेश्चन फर्स्ट है 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 100 के बच्चों जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी की संख्या अगर मुझे निकालना है, तो सबसे पहला काम 100 के हम फैक्टर्स करते हैं। तो 100 के फैक्टर करोगे तो 2 से भाग दोगे तो 50, 2 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 25 और 1। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 100 बराबर 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो a यहाँ पर बच्चों कितना है? a की वैल्यू है 2 है और b की वैल्यू है हमारे पास 2। तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला हो जाएगा a+1 और b+1। तो 2 से 1 ज़्यादा करो 3, और 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 तिरके 9, तो 9 इसके टोटल कुल गुणनखंड हो जाएंगे। अगर मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 2 कितने बार आया? 2 बार आया तो 1 2 लिख दिया। 5 कितने बार आता है? 2 बार, तो 2 + 2 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे एक्चुअल में निकालना हो कि ऐसे कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो हम पहला देखेंगे 1 2 और 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 के बाद हो जाएगा 4 5, फिर 5 के बाद आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 25 आ जाएगा, और 25 के बाद 50 आ जाएगा, 50 के बाद 100 आ जाएगा। तो कुल कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कुल गुणनखंड हो गए। और अभाज्य गुणनखंड बच्चों कौन कौन से हुए? अभाज्य गुणनखंड 2 हो गया, 5 हो गया, और क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड और कोई अभाज्य गुणनखंड हुआ क्या? अच्छा, 2 कितने बार आया हमारे पास? 2 बार आया तो उसको 2 बार लिख दिया, और 5 कितने बार आया? 2 बार आया। तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो और अगर हमें किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो इस विधि से आसानी से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे। जैसे अगर मुझे निकालना है कि चलिए मैं 620 है, 620 के गुणनखंडों की संख्या, इनके सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है कि कितने गुणन के। अच्छा, हम 3620 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या की बात कर लेंगे। तो 3620 के सबसे पहले तो हम फैक्टर करेंगे कि क्या फैक्टर होंगे। तो 2 से विभाजित करोगे तो 1810, फिर 2 से विभाजित किया तो 905 हो जाएगा, 2 से विभाजित किया 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो 4 और यहाँ पर 5, ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 5 होगा। अब हम किस से विभाजित करेंगे? 3 से विभाजित देखते हैं, तो उनके अंकों का योग देखेंगे। 9 + 0 9 और +5, 9 5 14, तो 14 तो विभाजित 3 से नहीं होगा, तो हम 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 से 9 में विभाजित करोगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 40, 5 एकम 5। अब बच्चों यहाँ पर 181 आ गया। अब 181 देखेंगे किससे विभाजित होगा। अब 181 हमें
नहीं पता किसी से विभाजित होगा कि नहीं, तो अभाज्य संख्या चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभाज्य संख्या 181 है। अब 181 किसके वर्ग के पास में है? अब 181 आप कहोगे वर्ग किसके पास में है, तो आप कहोगे 15 का वर्ग तो 225 हो जाता है। 14 का वर्ग क्या होता है, और देख 196 होता है, और 13 का वर्ग 169। तो ये किससे छोटा है? 13 के वर्ग से छोटा है, और किससे बड़ा है? 14 के वर्ग से छोटा है, और 13 के वर्ग से बड़ा है। तो 14 के वर्ग से छोटा, तो इससे हम छोटे हुए जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबसे देख लेंगे। तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, ये 2 से विभाजित नहीं होता। फिर 3 है, 3 से विभाजित नहीं होता। 5 है, 5 से विभाजित नहीं होता। 5 के बाद हम 7 से विभाजित करके देखेंगे, तो 7 दूना 14 और बचा 4 41, 7 से भी नहीं होता। फिर हम देखेंगे 7 के बाद 13 से विभाजित करेंगे, तो 13 से भाग 2, 13 एकम 13 और बचा 5, तो ये 13 से विभाजित भी नहीं होगा। तो 181 एक अभाज्य संख्या होगी, तो ये एक बार विभाजित हुआ। तो यहाँ से हमने 3620 को क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और 181 की घात 1। तो टोटल गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालोगे तो 2 में 1 जोड़ो 3, 5 में 1 जोड़ो 2 और 1 में 1 जोड़ो 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 इसके कुल गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब आप देखेंगे कि गुणनखंडों का योग, अब हम योग की बात करते हैं। अब पहले तो इसका समझ लेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे आता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले में डेरिवेशन नहीं बताया जाता है। तो गुणनखंडों का योग, अगर n कोई संख्या है, यदि n के अभाज्य गुणनखंड दिए हों, n के गुणनखंड है, n बराबर 2 की घात a और 3 की घात b, ऐसे 5 की घात c, इस तरीके से एंड सो ऑन, ये हमें n के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। तो गुणनखंडों की संख्या तो आप निकाल देते थे कि एक में a+1, b+1 और c+1 तीनों का गुणा कर देते थे। अब इनका योग क्या निकाल रहा, तो गुणनखंडों का योग तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालोगे आप? तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, 2 की घात कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 भी इसका गुणनखंड होगा। तो 1 गुणनखंड कब होगा? तब 2 की घात 0 आएगा। फिर प्लस 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, कहाँ तक ले जाएंगे इसको? 2 की घात a तक रखेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब दूसरा, इसमें गुणा करेंगे हम 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 3 की घात 2, कहाँ तक? 3 की घात b के बराबर तक। ऐसे ही 5 की घात 1 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, कहाँ तक ले जाएंगे? 5 की घात c तक ले जाएंगे। अब ये तो हो गया एक मेथड, ये वाली मेथड भी लगा। इसको अगर आगे और सॉल्व करना हो कि आपको एक फॉर्मूला बनाना हो, इतना बड़ा नहीं लिखना, नहीं तो इससे भी सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला वाइज आपको याद रखना है तो आप उससे याद रख सकते हो, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है। तो यहाँ पर देखोगे ये क्या बन जाएगी? एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ये हमारी होगी गुणोत्तर श्रेणी। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी नहीं पता होगी, मैं उसको अभी भी डिस्कस कर देता हूँ। इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, पहले उसको देखेंगे कि कोई सेम नंबर अगर गुणा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो उसको गुणोत्तर श्रेणी बोलिए। जैसे पहली संख्या 1 है, अब 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, फिर 2 में 2 का गुणा किया 4 आ गया, 4 में 2 का गुणा किया तो 2 का क्यूब आ गया। ऐसे ही 2 कहाँ तक चला जाएगा? 2 की घात a तक चला जाएगा। तो यहाँ पर पहले गुणोत्तर श्रेणी समझ लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी का मतलब एक श्रृंखला, नंबर्स की श्रृंखला होगी। जैसे हमने कह दिया कि a और उसमें r का मल्टीप्लाई करो, AR हो गया, फिर AR
स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, कहाँ तक, लास्ट वाला टर्म होता है ए आर की पावर n माइनस 1। तो इसका nवां पद गुणोत्तर श्रेणी का कितना हो जाता है, ए आर की घात n माइनस 1, ये याद रखना है। और n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालते हैं अगर हम, तो n पदों का योग बच्चों होता है a पहला पद और r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये तो हो जाता है n पदों का योग। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे n पदों का योग, कि पहले तो देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं। तो नंबर ऑफ पद हम देखेंगे कि इसमें कितने हैं पहली वाले में। तो पहली वाली श्रेणी में 1 2 3 कहाँ तक, 2 की घात a, इसमें हो जाएंगे a प्लस 1 पद। और दूसरे वाले में बच्चों कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे b प्लस 1 पद। ऐसे ही तीसरे वाले में c प्लस 1 पद हो जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a क्या है यहाँ पर, 2 की घात 0, 2 की घात 0 को क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। और r कितना होगा बच्चों, r क्या है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो r इसके 2 है, तो 2 की घात कितनी होगी, a प्लस 1 और माइनस 1, और अपॉन r कितना है 2, तो 2 माइनस 1 यह जाएगा। अब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक का गुणा करोगे 3 की घात b प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 5 की घात c प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि n गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग। इसको आप याद रख लेना, या तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना या फिर इसको फॉर्मूला वाइज याद रखना। अब इसके ये तो हो गया गुणनखंडों का, जितने भी गुणनखंड होते हैं सभी गुणनखंडों का योग हो जाता। अगर मुझे अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालना होता, अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो आपको पता है कि 2 कितने बार आया, 2 a बार आया, तो इसको 2 लिख देंगे, a बार आया ना, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने बार, a बार लिख दोगे, ठीक है। और ऐसे ही 3 कितने बार आया, 3 प्लस 3 प्लस 3, या बोलेंगे 2 इंटू a प्लस 3 इंटू बी प्लस 5 इंटू सी, 5 कितने बार आया सी, उन सभी का योग कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड योग में कुछ भी नहीं है, आपको जो टोटल गुणनखंडों का योग निकालना होता है वहाँ पर आपको दिमाग लगाना रहता है। अब इसमें एक सम गुणनखंडों का योग भी पूछ लिया जाता है, उसको भी समझ लेंगे। सम गुणनखंडों का योग, तो बच्चों सम गुणनखंडों में क्या होगा, आपको पता है कि 2 का गुणा जरूर होना चाहिए। तो ये वाली संख्या क्या होगी उसमें सम गुणनखंड में, ये वाली संख्या नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सम गुणनखंड के योग में आ जाएगा 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, कहाँ तक, 2 की घात a, और ये बाकी की संख्या पूरी रहेंगी। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, कहाँ तक, 3 की घात b तक। ऐसे ही 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, क्योंकि 5 की घात कुछ भी हो, यहाँ पर 2 1 होना कंपलसरी है। अगर 2 की घात मैंने 0 कर दी तो 2 की घात 0 क्या होता है, 1। अब कोई संख्या इसमें ऐसी भी आएगी जो इवन नहीं हो, इवन का मतलब वो कैसी हो, मान लो उसके इकाई का अंक 2 नहीं होगा, अगर 2 उसमें शामिल होगा तो ऐसी हर संख्या में इकाई का अंक 2 आएगा। तो यहाँ पर ये सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और आपका 1 नंबर कहीं से भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो मैं दावा करता हूं कि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुझे फाइंड करना है 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। जनरली हमारा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, जूनियर भर्ती में सभी में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसके सभी गुणनखंडों का योग निकालना, सबसे पहले मैं 240 के गुणनखंड करता हूँ। 2 से विभाजित किया, ये 120 आ गया, 2 से विभाजित किया 60 आ गया, फिर 2 से विभाजित करेंगे 30, फिर 2 से विभाजित किया 15,
अब 15 को बच्चों 3 से विभाजित करेंगे 5 और 5 से विभाजित किया 1 आ गया। तो 240 को सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की घात कितना लिखेंगे, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू 5 है। तो गुणनखंडों का योग निकालना है मुझे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, फिर फॉर्मूले से डिस्कस कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 तक ले जाना है। इधर 3 को कहाँ तक ले जाना है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 को 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इसमें आपको याद नहीं करना है, समझना है केवल। अब इसको ज़रा हम ऐड करेंगे तो 2 की घात 1 ये 1 होगा प्लस 2 यहाँ 4 प्लस 8 प्लस 16 और इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 और यहाँ पर 1 प्लस 5। अब इनको ज़रा ऐड करोगे तो 16 और 8 24 और 24 और 4 28, 28 और 2 30 और 1 31 हो जाएगा, गुणा 3 और 1 4 और 5 और 1 6। अब इनका गुणा कर लेंगे। अगर मैं इसका 31 का 4 में करते हूँ तो 4 चौके 4 एकम 4 तिया 12, 124 गुणा 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 12 और 2 14 और 6 एकम 6 और 1 7। तो 744 इसका आंसर आ जाएगा 240 के सभी गुणनखंडों का। आज इसको फॉर्मूले से देखेंगे अगर हम, तो फॉर्मूले से देखोगे तो आपको पता क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना 4 है तो इसमें एक ऐड करोगे 2 की घात 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 गुणा इसमें आप देखो कि 3 की घात यहाँ कितना आएगा, 3 की घात 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 गुणा 5 की घात 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 की घात 5 बच्चों कितना होगा 32 और 32 में से 1 जाएगा 31 बटे 1 गुणा 3 की घात 2 कितना होता 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 2 आ जाएगा। इसमें 5 की घात 2 पचम 25 और 1 गया तो 24 और बटे 4। तो देखो 2 से विभाजित करेंगे 4 आ जाएगा और 4 से विभाजित करोगे 6, तो वही संख्या अल्टीमेटली आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम गुणनखंडों का योग आसानी से फाइंड करेंगे। अब आप देखोगे कि इसी में सम गुणनखंडों का योग अगर मुझे निकालना हो कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, उसको फाइंड करना है। सम गुणनखंडों का योग, तो सम गुणनखंडों के योग में बच्चों क्या करेंगे, हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और प्लस 2 की घात 4 और दूसरा वो पूरा वही रहेगा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो इसमें आया था 2 की घात 0 कम हो जाएगा तो 30 आ जाएगा और गुणा यहाँ पर कितना आ गया था 4 आ गया था और इसमें कितना आ गया था 6 आ गया था। अब गुणा कर देना, 6 चौके 24 और 24 तिया 72, तो 720 इसमें आ जाएगा। किसका, सम गुणनखंडों का योग आ जाए। अगर अभाज्य गुणनखंडों का योग आपको निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों का योग, तो अभाज्य गुणनखंडों के योग देखो 2 कितने बार आया, तो 2 कितने बार आया आपको 4 बार आया, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 4 बार 2 आया तो 2 इंटू 4 प्लस 3 कितने बार आया 1 बार आया 3 प्लस 5 कितने बार आया 1 बार आया, तो 2 चौके 8 3 11 और 5 16, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग आ जाएगा 16। तो आपको इस तरीके से हम ये गुणनखंडों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैं आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर देता हूं, जिसमें गुणनखंडों का योग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। ये आपका आया हुआ है, टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है एक आध बार। तो 100 के गुणनखंडों का योग, तो 100 के फैक्टर अभी हमने करे थे, तो 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 100 के फैक्टर 2 से डिवाइड करोगे 50, 2 से डिवाइड करोगे 25,
5 और 5 से डिवाइड करेंगे ये आएगी। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू हमारी आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 2। तो इसके गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनखंडों का योग 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये बेटर मेथड है, इससे कर लोगे। तो 2 की घात 0 1 + 2 + 4 और यहाँ पर 1 + 5 + 25, इनको ऐड करोगे तो 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 25 और 5 30 और 1 31, तो 7 एकम 7 तिया 21, 217 इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। अगर मुझे करना हो कि सूत्र से निकालना हो, अगर फॉर्मूले से निकालोगे तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 और -1 बटे 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेगा, और 5 की घात 3 -1 बटे 4, ऐसे आप निकाल लोगे। तो देखो 2 की घात 3 करेंगे हम तो 8 में से 1 गए 7 गुणा 5 की घात 3 करोगे तो 5 की घात 3 बच्चों कितना हो जाएगा, अगर 5 की घात हम 3 करेंगे तो 125 और 125 में से 4 गया तो 124 बटे 4, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो वही आ जाएगा जो यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी कर सकते हैं। ऐसे हम 96 के अगर गुणनखंड निकालना हो मुझे, तो एक और क्वेश्चन हमें करवा देता हूँ जिसमें हमें 96 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 96 के फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो 96 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 96 को 2 की घात कितना लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात तो आ गया 4 5 और 3 की घात कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके हम गुणनखंडों की संख्या, पहले तो अगर आपसे पूछे कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है a+1 और b+1 जो कि 5 + 1 6 × 2, तो 12 इसके टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। अब मुझे इनका योग निकालना है, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग कितना होगा बच्चों, अब यहाँ पर 2 की घात कहाँ तक ले जाना है आपको, 2 की घात 0 से लेके 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और इंटू 3 की घात 0, 3 की घात 1, इससे कर लोगे। या फिर फॉर्मूले से करेंगे, जब 2 की घात 5 है तो 2 की घात 6 - 1 अपॉन 2 - 1 मल्टीप्लाई, अब 3 की घात तो 3 की घात 2 - 1 अपॉन 3 - 2, तो देखो 2 की घात 6 बच्चों कितना होगा, अब 2 की घात 6 64 होता है, 64 में से 1 गया 63 बटे 1 और गुणा 3 × 3 = 9 में से 1 गया 8 और बटे 2 तो 4, इसका आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप किसी भी जगह आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं और बना सकूं और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।